हेलो दोस्तों। आज मैं परफेक्शन आईएएस का 7वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि पॉलिटी का है और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ये एनसीईआरटी पैटर्न का लास्टवा होगा और इसके बाद जो होगा टेस्ट वो रिवीजन टेस्ट होगा ऑल टू ऑल का, मैं वो भी दूंगा। फिलहाल मैं पॉलिटी का करवा रहा हूँ आपसे। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। आज मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो पॉज करके तुरंत बना सकते हो और मैं आंसर बताऊँगा तो फिर देख सकते हो। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही बताते जा रहा हूँ आज। तो इसका जो सही आंसर है वह एक विकसित समाज के लिए परिस्थितियों का निर्माण करती है संविधान के कार्य के संबंध में, ऐसा कहा जाता है। अगला जो है आपसे कि किसने कहा था कि भारत का संविधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम से सीधे प्राप्त होता है। वास्तव में इसके कई प्रावधानों को लगभग शाब्दिक रूप से कॉपी किया गया है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था आइवर जेनिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में आने वाले शब्दों पर विचार करना आपको। समाजवादी, संप्रभु, न्याय, लोकतांत्रिक, समानता। सजाना है आपको कि उपरोक्त में से कौन सा व्यवस्थित रूप से पहले कौन आएगा फिर ऐसे करके। तो इसका जो सही आंसर आपको 2, 1, 3, पहले संप्रभु राष्ट्र, फिर होगा समाजवादी, फिर होगा लोकतांत्रिक, फिर होगा न्याय, फिर समानता। अगला जो दे रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन क्या है, ये भी बताना आपको। तो इसका जो सही आंसर है आपको वह है ए, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो कभी स्तरों पर राज्य का नीति मार्गदर्शन करेंगे। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन। अगला है लिबर्टी शब्द के संबंध में कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, व्यक्तियों की गतिविधियों पर संयम की अनुपस्थिति। यह है लिबर्टी शब्द का अर्थ, व्यक्तियों की गतिविधियों पर संयम की अनुपस्थिति। अगला जो दे रहा है आपसे कि संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व शब्द को प्रोत्साहन देती है। तो ऐसा कौन सा शब्द है? तो ये शब्द है आपको एकल नागरिकता। अगला है कि सूचियों पर विचार करना है आपको। कूट के हिसाब से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। आयरलैंड का संविधान से बताइए। राष्ट्र का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, कनाडा, ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए। बताइए कहाँ से लिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर है आपको वह है 3, केवल 3 सही है इसमें। ठीक है, तो आयरलैंड के जो संविधान से लिया गया है वह राष्ट्रपति का चुनाव 1 सही है। फिर कनाडा के संविधान से सुप्रीम कोर्ट सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी सही है। और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्य, ये भी सही है। यूएसए समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला दे रहा है कि कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो है भारत सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये अलिखित संविधान, ये गलत है क्योंकि विभिन्न स्रोतों से लिया गया, ये सही है। एकात्मक पूर्वाग्रह का संघीय प्रणाली, ये भी सही है। कार्यपालिका के सदस्य विधायी सदस्य भी होते हैं, ये भी सही है। अगला है भारत में उच्च न्यायालय के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना आपको। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। भारत के उच्च न्यायालय के संबंध में तो ये निचली अदालतों से अपील सुन सकता है, मौलिक अधिकार की बहाली के लिए रीट जारी कर सकता है, जारी किए गए रीटों का दायरा कानूनी अधिकार तक भी बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। अगला दे रहा है कि कौन सा या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में सही है। तो ये जो सही है वो डी सही है, इनमें से कोई नहीं, इसमें से सारे गलत है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में, इसमें जो सही है अलग अलग है। अगला दे रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटा दिया गया। बताइए कौन कौन सी पार्टी जिसका राष्ट्रीय दर्जा हटा दिया गया है। तो 2 और 4 का, टीएमसी का और एनसीपी का, बाकी इसका और इसका है। तो अभी वर्तमान में 6 पार्टी का सॉरी दर्जा प्राप्त है, जो कि आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कम्युनिस्ट पार्टी है, फिर बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, फिर एनपीपी है, आईएनसी है। ये पार्टी जो है वर्तमान में सक्रिय है। 6 पार्टी वर्तमान में सक्रिय है। प्रावधानों में से कौन सा संशोधित होने पर राज्य विधानमंडल के आधे से अधिक द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। बताइए इसमें से कौन सा सही है, कूट के हिसाब से बताइए। तो इसमें जो सही है आपको वह है सी, 1 और 2। सर 1, 2, 3 ये तीनों सही है। किसके बारे में? तो राज्य विधानमंडल के आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा सीटों का आवंटन, मदों में राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरण, ये सही है।
अगला जो दे रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्य विधान परिषद के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है वो है डी। इसकी सदस्य संख्या उस संबंधित राज्य की विधानसभा की राज्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ये सही है। अगला दे रहा है कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा सही है। सही कथन को बताना आपको, तो इसमें जो सही है आपको वह है बी। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची को दिया गया है। अगला दे रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये जो सही है आपको वह है बी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये संसदीय स्वरूप के बारे में सही है। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित उच्च न्यायालय पर विचार करें। कौन सा कूट इसमें सही है। सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। तो केवल एक इसमें सुमेलित नहीं है, पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय, अंडमान निकोबार उड़ीसा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ पंजाब उच्च न्यायालय, ये तीनों सही है। बाकी ये जो है ना अंडमान और निकोबार ये कलकत्ता में आता है, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला दे रहा है कि किस मामले में अधिकार परीक्षा रिट जारी नहीं किया जा सकता है। बताइए कौन सा मामला है जिसके बारे में रिट नहीं जारी किया जा सकता है। तो वो मामला है आपको मंत्री स्तरीय और निजी कार्यालय जो है रीट जारी नहीं कर सकते हैं। अगला जो दे रहा है आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक के लिए निर्देशक सिद्धांतों पर विचार करें। तो कूट के हिसाब से आपको बताना है कि निर्देशक सिद्धांतों पर कौन सा इसमें 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित और मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसमें से कौन नहीं था बताइए। तो ये 1 2 3 4 1 2 सॉरी 2 नहीं है, 1 3 4 5 नहीं था। 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित मूल संविधान का हिस्सा नहीं था राज्य के नीति के लिए। अगला कह रहा है आपसे कि भारत के संविधान के भाग 4 क के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें से बताना आपको कि कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है 2 और 5 नहीं है। मतदान का अधिकार प्रयोग ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। 5 का जो है बिना हिंसा के लोकतांत्रिक विरोध, ये गलत है। बाकी सुमेलित है, सही है मौलिक कर्तव्य के बारे में। अगला दे रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जो है SR सिन्हो आयोग जो है पदोन्नति में आरक्षण, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। अगला है आपसे कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए संसद की शक्तियों को बदलने के संशोधन विधेयक के बारे में कौन सा सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये जो सही है आपको विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों को अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। किसमें 368 के तहत संविधान संशोधन करके संसद की शक्तियों बदलने में, शक्तियों बदलने की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। अगला जो दे रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। तो ये जो सही नहीं है आपको ये बताना है, सी इसमें सही नहीं है, बाकी सही है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में विशेष बहुमत संशोधन की प्रक्रिया आने पर संयुक्त बैठक प्रावधान ये गलत है। बाकी साधारण संविधान संशोधन जो है साधारण बहुमत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मौलिक अधिकारों पर विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधानों के संशोधन में राज्य विधानमंडल की भूमिका भी निभाता है। सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में बताना आपको कोई कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपको भी संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का सख्त पृथक्करण जो है ये सही नहीं है, बाकी सही है। किसके बारे में, सरकार के विभिन्न रूपों के। किचन कैबिनेट शब्द राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों से जुड़ा होता है। राष्ट्रपति के रूप में स्वयं वास्तविक इप्सो फैक्टो प्रमुख होता है। वास्तविक अधिकार संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के अधीन मंत्रिपरिषद में निहित होता है। अगला जो दे रहा है आपसे कि कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप के दोष हैं, बताना है आपको कौन सा इसमें दोष है। तो इसमें जो आपको दोष है वह सी, शक्तियों का पृथक्करण के विरुद्ध सरकार के संसदीय स्वरूप दोष हैं। अगला दे रहा है कि इनमें से कौन सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया था। किसको किसको किया गया था बताइए। तो ये जो किया गया था आपको 1, 3 और 4, वन को, शिक्षा को और वन्य जीवों के संरक्षण को जो है समवर्ती सूची में डाला गया था। अगला कह रहा है कि कौन सा मामला केस नहीं है जब संसद राज्य के क्षेत्र में कानून बना सकती है। ऐसा कौन सा मामला नहीं है। ये मामला आपको विशेष बहुमत से लोकसभा के पारित प्रस्ताव संबंधित राज्य, बाकी सारे हैं कि संसद के राज्य सूची के क्षेत्र में कानून बना सकती है। अनुरोध के लिए प्रस्तावना 2 या 2 से अधिक विधानमंडल की पारित करना है। राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान भी पारित कर सकता है।
अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संसद कानून बना सकती है। बताइए कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है आपको वह है बी, राज्यों की सहमति के बिना जो है अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं के लिए कानून बना सकती है। अगला आपको कूट के हिसाब से दिया है कि विषय और उसका स्रोत कहाँ से लिया गया है। बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था। इसमें से आपको बताना है कि कितने जोड़े गलत हैं। ये जो मतलब गलत हैं तो केवल 2 जोड़े इसमें गलत हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया अमेरिका के संविधान से, ठीक है, यूएसए के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है यह आयरलैंड से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से। ये सही है। अगला दे रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्य कितने चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए इसमें कूट के हिसाब से कौन कौन सही है। तो इसमें जो आपको सही है 1, 3, 4। 1 विधान परिषदों के सदस्य, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, संसद के ऊपरी सदन के सदस्य। इसमें से बताना आपको कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सही नहीं है। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सही नहीं है आपको बताना है इसमें। तो ये वह अपने कार्यालय के दौरान किसी भी दीवानी आपराधिक प्रक्रिया से मुक्त होती है, ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति कार्यालय नहीं बल्कि कार्यकाल देता है ना, तब सही रहता है, इसीलिए गलत है यहाँ पे। बाकी सही है कि विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जब तक उन्हें उत्तराधिकारी कार्यालय ग्रहण नहीं करते तब तक वह पद पर बने रहते हैं। अगला दे रहा है कि कौन सा सही नहीं है आपको। फिर इसमें बताना आपकी कौन सा सही गलत कौन सा है। कि इसमें जो गलत है आपको, भारत के राष्ट्रपति किसी भी माध्यम से कैबिनेट सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये गलत है। बाकी सही है कि घोषणा को संसद 1 महीने के भीतर अनुमोदित करना होना आवश्यक होता है। साधारण निचला सदन साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर देता है तो आपातकाल कोई भी रद्द किया जा सकता है। निरंतरता प्रभाव होने के बाद घोषणा को हर 6 महीने में अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है, ये सही है। अगला दे रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से प्रावधान को मृत्यु पत्र केवल अंतिम आश्रय के रूप में उपयोग किया जाना के रूप में संदर्भित किया गया है। बताइए किसके बारे में ऐसा कह रहा है। ये सही जो है आपको वह डी, राज्य के संवैधानिक तंत्र विफलता के मामले में शासन। अगला दे रहा है कि यदि भारत में राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त रह जाता है तो कौन सा सही है। इसमें से बताना आपको कौन सा सही नहीं सही है। तो ये भी सही है कि भारत का उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उसके बाद उसको विश्वास पत्र क्या बोलते हैं साबित करना होता है अपना वोट। निकायों और विभागों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। लोग में से कह रहा है कि किस नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कौन सा कार्य बताइए कौन सा क्या किया जाता है। 1, 2, 5 किया जाता है। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नीति आयोग और भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ये जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला है कि संसद के उच्च सदन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। इसमें बताना आपको कौन सा सही नहीं है। तो संविधान के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है, ये सही नहीं है। अगला दे रहा है कि किसी विधेयक को पारित होने के लिए 6 वर्ष दे दिया, 6 वर्ष नहीं 6 महीने हो, गलत दिया है। अगला दे रहा है कि किसी विधेयक के पारित होने के दौरान यदि बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों को लिया जाता है और हस्तक्षेप करने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है, उपरोक्त कथन में से किस प्रकार के प्रस्ताव का वर्णन किया है। तो ये वर्णन किया आपको कंगारू संवरक का, ठीक है। अगला जो दे रहा है आपसे कूट के हिसाब से है कि कितने सुमेलित हैं इसमें से। संघ सूची, बीमा, राज्य सूची, कृषि, समवर्ती सूची, जनगणना। आपको बताना है इसमें से कि सही कौन सा है। तो ये सही है आपको बी, इसमें से केवल 2 जोड़ा सुमेलित है कि संघ सूची जो है बीमा केंद्रीय सूची है, तो ये सही हो गया। और राज्य सूची कृषि, तो ये भी सही हो गया। तो ये दोनों सही हो गया। अगला जो दे रहा है आपसे कि कौन संसद की प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है। फिर बताना आपको कि कौन सा सही नहीं है। तो ये सी सही सम्मिलित नहीं है। लोकसभा राज्यसभा के दोनों अध्यक्ष बनने के पात्र हैं, ये गलत है। जॉन मथाई सिफारिश पर 1950 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार इसका गठन किया गया था संसद प्राक्कलन समिति का। और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, सार्वजनिक व्यय में सुझाव देते हैं ये। अगला दे रहा है कि
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किए गए संवैधानिक संदर्भों के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा, बताइए कितना होना चाहिए इसमें, तो ये होना चाहिए कम से कम 5। अगला दे रहा है कूट के हिसाब से राज्यों के राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार करना आपको कि कौन सा सही है। ये जो सही है 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यों के राज्यपाल, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्हें 2 या 2 से अधिक प्रभार दिया जा सकता है, तो ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सेवाओं के हकदार नहीं है, बताना आपको कौन सा सही नहीं है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य इसमें जो है सेवाओं के हकदार नहीं होते हैं। बाकी मानव तस्करी, शिकार, औद्योगिक कामगार, तलाकशुदा, ये सब शामिल होते हैं किसमें, कानूनी सेवा के प्राधिकरण में। अगला दे रहा है कि लोक अदालत के आयोजन के संबंध में कौन सा सही है, लोक अदालत के बारे में कह रहा है आपसे, तो ये जो सही आंसर है आपको ये डी है, ठीक है। 1 2 3 तीनों इसमें सही है, आपको तीनों सही है इसमें। अगला जो दे रहा है कि राज्य और विशेष प्रावधानों की सूचियों पर विचार करना है आपको। असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये बताना आपको। ये जैसे कि दिया हुआ है, मिलान करना आपको कि इसमें जो सही आंसर आपको वह है सी, कि असम जो है वह 371 बी के अंतर्गत आता है। आंध्रा जो है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, मैं बता रहा हूँ, असम जो है अनुच्छेद 371 ई के अंतर्गत आता है, ठीक है, 371 ई के अंतर्गत। आंध्रा जो है वह 371 बी के अंतर्गत आता है, और अरुणाचल जो है 371 एच के, कर्नाटक 371 जे के अंतर्गत आता है। लिख लीजिए, स्कूल बार बार पूछता है ये। पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधानों के संदर्भ में बताना आपको कि कौन सा भारत में है। सही कूट का आपको चयन करना, आपको मिलान करना है आपको। तो इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है। ग्राम सभा 243 ए, राज्य चुनाव आयोग 243 के, 2 पंचायतों का प्राधिकरण 343 जी, सीटों का आरक्षण ये डी दिया है, 243 डी। अगला दे रहा है कि कथन सही नहीं है, इसमें बताना आपके कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़िए आप लोग बताइए। तो इसमें जो सही नहीं है वह है डी, LM सिंघवी समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि LM सिंघवी समिति ने ये 3 स्तरीय किया था, बाकी भी सही है। सॉरी, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किया था। अशोक मेहता समिति जो ग्राम पंचायत के बजाय मंडल पंचायत सिफारिश की थी। जीवीके राव समिति जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक इकाई के रूप में जिला सुझाव दिया था। अगला जो दे रहा है आपसे कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित समिति की संरचना के संबंध में कौन सा सही है। डायरेक्ट दिया आपसे बताना आपको कि इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये गलत दिए हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित समिति के बारे में मंत्रिपरिषद, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह से प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सब भाग लेते हैं। अब बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो सुमेलित नहीं है ये भी केवल 4 सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 150 जो है संघ राज्यों के खातों का प्रपत्र है। अनुच्छेद 317 लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटाना। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी का अधिकार है। अगला जो दे रहा है कि कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के चयन समिति का हिस्सा नहीं है। इसमें जो हिस्सा नहीं है आपको बताना है, तो ये जो है डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये चयन समिति के हिस्सा नहीं है, बाकी सही है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्रयुक्त अनुसूची 8 में जो है अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला दे रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है आपको वह है बी, केवल 3 सुमेलित नहीं है। इंदिरा साहनी प्रमोशन आरक्षण बरकरार रखना, ये गलत है। बाकी केशवानंद भारती मूल अधिकार की सिद्धांत प्रतिपादित करता है। मेनका गांधी कानून उचित प्रक्रिया का परिचय देता है, ये सही है। तो ये जो इंदिरा साहनी केस है, इंदिरा साहनी केस आपको पदोन्नति में आरक्षण को कम कर दिया और आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया कह रहा है, तो ये तो सही कह रहा है, लेकिन 50% आरक्षण तक सीमित कर दिया। दोनों आरक्षण के बारे में ही है, लेकिन पदोन्नति में जो कह रहा है कि आरक्षण को बरकरार रखा, तो बरकरार नहीं रखा बल्कि ये कम कर दिया, ऐसा केस है। अगला दे रहा है कि एक भारतीय नागरिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वह किसके द्वारा नागरिकता खो देगा। तो वह खो देगा बर्खास्तगी से।
अपना नागरिकता खो देगा। अगला है कि भारत सरकार किसी भी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है और भारत का हिस्सा बन जाती है। उपरोक्त कथन में से रहने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में बताना आपको कौन सा सही है, सही कथन को बताना है आपको। इसमें जो सही है कि जिन लोगों को निर्दिष्ट किया गया है कि वे भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित तिथि से नागरिक बन जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि अधिग्रहण जो होगा तो उस तिथि से उसको लिया जाएगा, न कि पंजीकरण वगैरह से। मौलिक अधिकारों के संबंध में बताना आपके कि कौन सा सही है। मौलिक अधिकार के बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो है संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों ऐसे अधिकारों को कम करने का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार। ठीक है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा भारत के संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है? तो इसमें जो नहीं आता है वह है भी हड़ताल करने का अधिकार नहीं आता। बाकी प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार है आपको। हथियार बिना शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर कर सकते हैं। सहकारी समितियों का गठन भी कर सकते हैं आप। अगला दे रहा है कि कौन अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता अधिकार के प्रावधानों के तहत संरक्षित किया गया है। तो ये जो किया गया है देश के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमना, ये सही है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 पर विचार करना है आपको कि कौन सा उपरोक्त अधिनियम के द्वारा संविधान के कितने भागों में संशोधन किया जा सकता है, किए गए थे। तो ये जो है केवल तीन जो है भाग 4 के क में 86वें संविधान संशोधन 2002 में था, जब मौलिक कर्तव्य में किए गए थे। सॉरी, मौलिक 2002 में जो है ना 6 मौलिक अधिकार जो कि शिक्षा के अधिकार जोड़ा गया था इसमें। शिक्षा का अधिकार ही जोड़ा गया था। इसमें तीन प्रकार का होता है। अगला दे रहा है कि कुछ देशों द्वारा अपनाई गई वास्तविक समानता का अर्थ बताना आपको कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वंचित और अपेक्षित समूहों के लिए समान अवसर प्रदान करना, ये जो है कुछ देशों के द्वारा अपनाई गई वास्तविक समानता का अर्थ है। अगला दे रहा है कि एक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। उपरोक्त व्यक्ति कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है। तो ये जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। अगला दे रहा कि कौन सा संस्थान अपने संस्थान में धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं कर सकता है। तो राज्य के द्वारा संचालित संस्थान, यही सही है इसमें। ठीक है। अगला जो दे रहा है आपसे, मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु सरकार और भारतीय संघ के बीच विवाद का परीक्षण कर रहा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन बताना है कि रीट स्वीकार्य होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु सरकार और भारतीय संघ के बीच विवाद का परीक्षण कर रहा है। तो इसमें कौन सा रीट जारी होगा। इसमें जो रीट जारी होगा प्रतिषेध रीट जारी होगा। ठीक है। अगला, प्रारूप समिति के संविधान और संविधान सभा ने अंततः संविधान बनाने में अनावश्यक रूप से लंबा समय लिया। इसके आलोचक के रूप में नसीरुद्दीन अहमद प्रारूप समिति का नाम क्या है बताइए। ये जो नाम है बहती समिति नाम है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। अगला दे रहा है आपकी किसी देश के नागरिक जनमत संग्रह, पहल और लोकमत संग्रह के माध्यम से शासन में शामिल होते हैं। उपरोक्त में से कह रहा है कि कौन सा कथन दर्शाया गया है, किसके बारे में दर्शाया गया है। तो ये दर्शाया गया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। अगला कह रहा है कि किसी देश की सरकार अपने नागरिकों के बीच जाति, पंथ, नस्ल, मौसम, आय, संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। इसमें से बताना भी कौन सा सुरक्षित किया गया है। ये जो सुरक्षित किया गया आपको वितरणात्मक मतलब क्या हुआ। अगला जो दे रहा है आपसे वितरण करने वाला वही हो सकता है। संविधान के निर्माता ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कल्पना की जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। इसमें से बताना आपको कि दर्शन समर्थन करता है, मतलब हो गया सी समतावादी सामाजिक व्यवस्था जो है संविधान निर्माता में भारत के लिए कल्याणकारी कल्पना को भारत के संविधान में प्रस्तावना में वर्णित करता है। अगला कह रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान के संदर्भ में गणतंत्र के बारे में कह रहा है कि कौन सही नहीं है। गणतंत्र के बारे में आपको बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा गणतंत्र के बारे में सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है आपको डी सही है, सकारात्मक कार्यों की कल्पना करता है, ये गलत है। बाकी सही है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, लोगों में निहित राजनीतिक संप्रभुता होती है। प्रत्येक नागरिक किसी भी सार्वजनिक कार्यालय के लिए हकदार होती है। अगला कह रहा है कि कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ये जो सुरक्षित किया जाता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो है स्वतंत्रता आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया जाता है। इसमें से बताना आपको कि कौन सा गलत है।
तो इसमें डी गलत है। विभिन्न राज्यों में विभाजन राजनीतिक सुविधा के लिए किया गया है, ये गलत है। बाकी सही है। इंडिया जो भारत राज्यों का संघ है, देश अभिन्न इकाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यों संघ समान नहीं होता है। हमारे यहाँ का संघ और भारत का अमेरिका का संघ दोनों डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम क्या है? आरंभिक से अंतिम तक में सजाना आपको। तो बताइए कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको बी दिया है कि मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, ये सही है। तो मणिपुर का मेघालय, मणिपुर 1972 में, सिक्किम का स्थापना 1975 में, मैं लिख देता हूँ 1972, फिर है सिक्किम का 75, फिर मिजोरम का बात करेंगे तो मिजोरम है आपको 87 में, और गोवा का 87 में ही है ना, गोवा का भी नहीं, 1962 में ही है, नहीं 87 में मान्यता मिला था इसको। आरंभिक से अंतिम तक में कह रहा है कि गठन इसको 87 में, 87 या 89 में मिला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 87 ही है, सॉरी, ये सही है, 87 ही है, डेट में फ़र्क होगा, इसके बाद सही है। इसके बाद कह रहा है कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द के अंतर्गत कौन सा निकाय शामिल है? बताना आपको कूट के हिसाब से कौन सा शामिल है। तो ये जो शामिल है आपको इसमें डी, 1, 2, 3, 4 सभी शामिल है, ठीक है। अगला दे रहा है कि राज्यों के नाम बदलने की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना आपको कि इसमें से उपरोक्त में सबसे पहले अंतिम तक कालानुक्रम में बताइए कि कौन सा व्यवस्थित है। तो ये जो सही है आपको ये बताना आपको कौन सा सही है। तो ये सही है आपको बी। पहला कह रहा है कि एक संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है आपको कर्नाटक मैसूर, फिर आता है पांडिचेरी, फिर आता है उड़ीसा। संयुक्त राज्य प्रांत जो ये 1950 में ही हो गया था। उसके बाद मैसूर कर्नाटक की बात करेंगे तो मैसूर 1973 में शुरू हुआ था, 1973 में, और पांडिचेरी जो है पांडिचेरी ये 2006 में बना है, और उड़ीसा जो है ये 2011 में। याद कर लीजिए आप लोग, ऐसा सजा लीजिए। अगला दे रहा है कि रीट के संबंध में कथनों पर विचार करना आपको कि कौन सा सही नहीं है। रीट के बारे में बताइए कौन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो डी सही नहीं है, ऊपर में से कोई नहीं सही है। अगला है कि भारत में निम्नलिखित संगठनों पर विचार करना है आपको कि कौन सा सही है। संवैधानिक निकाय बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको केवल एक सही है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय इसमें से आपको है तो वो है मानवाधिकार आयोग। सॉरी, पिछड़े जाति के लिए आयोग जो है केवल एक सही है इसमें से, संवैधानिक निकाय। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जो सबसे शुरुआती से आखिरी गतिविधि से शुरुआत होती है। बताना आपको कि कौन सा सही है। इसमें डी सही है, ठीक है। अगला दे रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है। वित्त आयोग के बारे में बताइए कौन सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, डी। नियुक्त सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति तय करते हैं, ये गलत है। अगर किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में कह रहा है। अगला बाकी सही है कि पंचवार्षिक और पहले नियुक्त किया जाता है और न्यायिक प्रक्रिया है, चेयरपर्सन सहित 5 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए, कूट के हिसाब से बताना आपके कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है दोनों सही है, ठीक है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 अनुच्छेद 15 के 3 के तहत संबंधित है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित असत्य कथन की पहचान करना है आपको। तो इसमें से जो असत्य है वह है डी। 11वां मूल कर्तव्य 84वां संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये गलत है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। ये तो असत्य कथन की पहचान करना था आपसे। तो 11वां मूल कर्तव्य, 10वें मूल कर्तव्य बच गया बाद में। क्या कह रहा है? असत्य कथन की। अगला क्वेश्चन बाकी सही है। इसमें गलत मूल कर्तव्य उल्लेख नहीं किया गया है मूल संविधान में। 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य से संबंधित है। इस समिति की रिपोर्ट 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था, ये सही है।
अगला जो दे रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, इसमें बताना आपकी कौन सा सही है। तो ये कौन सी क्रिया के बाद बन जाती है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद बन जाती है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताना आपकी शक्तियों का प्रयोग जो करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ये करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। फिर अगला है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, ठीक है। अगला है कि यदि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, बताइए। कूट के हिसाब से बताना आपको कौन कौन सा ऐसा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का साकार करना चाहते हैं तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी। वो है 1 और 2, अनुच्छेद 172 में और अनुच्छेद 83 में ऐसा सुधार करना होगा, तब जा करके। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है बताइए, तो किसी भी राज्य के कानून को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, इसमें किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित असत्य कथन की आपको पहचान करना है इसमें, तो बताइए कौन सा इसमें असत्य है। तो असत्य इसमें इसका कार्यकाल 5 वर्ष या इसमें 60 वर्ष होता है, तो ये गलत है क्योंकि ये 5-6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। किसका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बाकी भी सही है। 148 के तहत जो है क्या स्वतंत्र पद के लिए व्यवस्था की गई है। नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके पद से हटाया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी हटाया जा सकता है। जिससे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से इसको भी हटाया जा सकता है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल थे। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें शामिल थे। कि ये जो शामिल थे उपयुक्त सभी इसमें शामिल थे। इसमें 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्यों का समावेशन, संविधान संशोधन के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, राज्यों में आपातकालीन घोषणा 6 माह से 1 वर्ष की जाएगी, ये सही है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से किए जाएंगे। ये किए जाएंगे आपको उपरोक्त सभी, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। अगला बताना है आपको कि किस संवैधानिक निर्णय में कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है किंतु बुनियादी संरचना को कमजोर नहीं कर सकती है। आपको किसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है आपको केशवानंद भारती केस के बारे में। कि संवैधानिक निर्णय में कहा जाता है कि संसदीय संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है किंतु बुनियादी संरचना में चेंजिंग नहीं कर सकती है। अगला कि भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है। बताइए इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो इसमें से संघीय न्यायालय संघीय न्यायपालिका एवं अधीनस्थ न्यायालय ये शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल है भारतीय संविधान भाग 5 में। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सभी से चर्चा है। अगला है कि आधारभूत ढांचे से संबंधित विषय बताना है आपको कूट के हिसाब से कौन सा सही है। तो इसमें जो आपको सही है सभी सही है, ठीक है। कि संविधान का संघात्मक ढांचा है, देश का संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, संसदीय प्रणाली, सरकार। अगला दे रहा है कि संतानम समिति 1962 से 64 की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई है, बताना आपको कि कौन सा सही है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग, संतानम समिति 1962 से 64 की सिफारिश पर स्थापना की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संतानम समिति, बहुत अच्छा है। अगला है कि इसी राज्य के महाधिवक्ता को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं, बताइए कैसे हटा सकते हैं। यह है ए, ठीक है। संविधान में महाधिवक्ता को पद से हटाने के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है। महाधिवक्ता को हटाने के लिए कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। अगला जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताइए कूट के हिसाब से कौन सा सही है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। जो कह रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कि भारत की संप्रभुता अखंडता के आधार पर निर्बाधित है, न्यायालय की अवमानना के आधार पर वर्जित है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बाधित है। अगला के आध्यात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताना आपकी कौन सा सही है। कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। तो इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। किसके बारे में, अध्यात्मात्मक के बारे में ऐसा कह रहा है। अगला है कि संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में बताना कि बिंदुओं पर विचार करना आपको। कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। तो ये जो सही है आपको उपयुक्त सभी सही है। इसमें संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में, इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत
बहुमत वाले दल का नेता होता है। इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति को भी कोई भी हो सकता है। अगला कार्य है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता बताइए, इसमें से कौन सा है, कौन कौन सा सही है। एकात्मक विशेषता अगर हम चाहते हैं तो कौन कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 और 5। किसके बारे में, भारत की संविधान एकात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता चाहिए, एकल संविधान चाहिए, एकीकृत न्यायपालिका चाहिए, आपातकालीन प्रावधान चाहिए, तभी जाकर के संघीय एकात्मक व्यवस्था मजबूत रह पाएगी। संघ और राज्य के बीच विभाजन ये गलत है। अगला देना कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को बताइए, क्या सही है इसमें। तो इसमें जो है आपको सी सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया, ये सही है। सही कथनों पर विचार करना आपको कोई सही कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। तो इसमें से ना 1 ना 2, दोनों गलत है। संसद के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो ये संविधान सभा के द्वारा पढ़े होंगे आप लोग। 26 नवंबर 1949 को नहीं बल्कि 50 को किया गया था, ये भी पढ़े होंगे। अगला दे रहा है कि प्रस्तावना में संविधान का कौन सा तथ्य निहित है। आपको बताना है कि कौन सा तथ्य इसमें निहित है, तो मूल दर्शन तत्व इसमें निहित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है, बताइए कैसे हटा सकता है। ये हटा सकता है आपको भारत के राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है। अगला दे रहा है कि कौन संघ की कार्यपालिका का अंग है, कूट के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। तो ये जो सही है आपको उपयुक्त इसमें से सभी सही है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी जो संघ की कार्यपालिका का अंग होता है। अगला दे रहा है कि किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है, बताना आपको कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें डी सही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित नहीं किया गया है। नीति निर्देशक में तत्व 51 में है, पता हुआ आर्टिकल। जब आपात की उद्घोषणा सक्रिय में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो बताना आपको कि कौन सा सही है। तो ये एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला दायरा है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है, बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं, बाकी सही है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कम शक्तियां हैं। लोकसभा के द्वारा पारित की जाने वाले राज्यसभा के 14 दिन के भीतर जब विधेयकों को पारित करना होता है, राज्यसभा की किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा सिफारिशों को भी काटला उठा सकती है। अगला दे रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है, बताइए किसको दी गई है। तो ये दी गई है गवर्नर जनरल को, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो ये है विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता ये प्राप्त नहीं है। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए रीट जारी करता है, बताइए कौन सा रीट जारी करता है। अपनी सरकारी सीट को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा रीट जारी करता है। अगला दे रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कर दिया था। अगला जो दे रहा है कि किस एक की अध्यक्षता से ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये राज्यसभा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि राज्यसभा का सदस्य जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सभा का सभापति नहीं, मतलब सदस्य नहीं होता है। अगला कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, बताइए कौन धारण करता है। तो ये धारण करता है आपको महान्यायवादी, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत के महान्यायवादी के बारे में कह रहा है कि कौन सा सही है, तो ये सही है उपर्युक्त सभी। महान्यायवादी के बारे में क्या सही है, तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी भी समिति में सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल भी सकता है। अगला दे रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, बताइए किसमें निहित है। तो ये निहित है आपको, ये निहित है आपको संसद में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आ रहा है कि ये संसद में निहित, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना संसद में निहित है। कौन सा है, एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो बताइए कौन सा एक सबसे बड़ी संसदीय समिति, प्राक्कलन समिति जो है, जो कि 30 सदस्य होता है, इसमें पढ़े होंगे। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, बताइए किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्दिष्ट किया गया है। इसमें बताना आपके कि कौन सी अनुसूची के अधीन आता है। तो ये जो आता है आपको 1, 3, 4 असम,
मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर इसमें नहीं आता, छठी अनुसूची में नहीं आता है। अगला दे रहा है कि स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है, तो बताइए कौन संपन्न करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, पता होगा आपको। अगला दे रहा है कि किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है, तो ये घोषणा करता है राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन के संबंध में बताइए कि VVPAT का सही पूरा शब्द कौन सा होगा, तो ये जो सही शब्द होगा इसका है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये सही है। अगला दे रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी दिया गया है, तो ये जो दिया गया आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार गैर नागरिक को भी प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो ये जो किया गया आपको अनुच्छेद 43 के ए में कर्मकारों को प्रबंधन के लिए दिया गया ऐसा सुविधा है। अगला है कि उप प्रधानमंत्री का पद सृजन किया गया है, बताइए किसके तहत किया गया था, तो ये किया गया आपको संविधान के प्रावधानों से हटकर, संविधान के प्रावधानों से हट करके जो है उप प्रधानमंत्री का पद सृजन हुआ है। अगला है कि भारत का नियंत्रक एवं लेखाकार निम्नलिखित में से कौन एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, बताइए कौन होता है, तो ये जो होता है आपसे डी, लोक लेखा समिति जो है नियंत्रक और महालेखाकार जो है एक मित्र और मार्गदर्शक होता है। भारत में अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ, बताइए किस तिथि में होता है, तो ये होता है आपको 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन होता है। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, बताइए कहाँ प्रस्तुत की जाती है, तो ये की जाती है आपको A और B, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में और भारत के उच्च न्यायालय में जो है PIL जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला दे रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में बताइए किसका उल्लेख किया गया है। राज्य सूची में जो किया गया है वह है रेलवे और पुलिस का, पुलिस जितना भी आता है सब राज्य सूची में आता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, तो ये जो किया गया आपको 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पढ़े होंगे। प्रस्तावना में ऐसा किया गया, प्रस्तावना याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बोलिए देखने के लिए, सब्सक्राइब भी करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा तरीके से ये सेट किया हुआ है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, एक अच्छा रिवीजन करवा सकता है आपको। अगला है कि राष्ट्रपति प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है, तो ये जो हुआ है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। राष्ट्रपति प्रणाली का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में ही आया था। अगला है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह बताइए कौन सा था, वह प्रश्न था आपको B और C दोनों, ठीक है। भारतीय के राष्ट्रपति की मूलक शासन की उपयुक्तता है, ये शायद आप लोग को नज़र नहीं पड़ा होगा। भारत के राष्ट्रपति के मूलक शासन, ये भी सही है, मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता, ये सही है स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। अगला है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपको LM सिंघवी कमेटी के द्वारा जो पंचायती संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। अगला है कि संविधान अवधारणा के सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, ये जो जन्म लिया था USA में जन्म लिया, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम USA में जन्म लिया था। अब है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनयन के प्रावधान को रोक दिया गया था, बताइए इसमें से कौन सा सही है, तो ये जो सही है आपको A 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है एंग्लो इंडियन को रोक दिया गया था, जो कि पता होगा आपको 104वां संविधान संशोधन। राज्यसभा में गणपूर्ति का न्यूनतम बताइए कितना गणपूर्ति के नियम, राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो ये होगा आपको C, कम से कम 25 सदस्य, ठीक है, कम से कम 25, 543 टोटल होता है ना, तो उसका जो 543 होता है उसका न्यूनतम गणपूर्ति 1/10 होता है, उसी वजह से बैठा लीजिए। गणपूर्ति होने के लिए कम से कम 1/10 होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो में से बताइए कौन सा सही है, ये जो सही है आपको तीनों सही है इसमें, ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, बताइए किसके बारे में कह रहा है कि नहीं है, तो ये सही नहीं है आपको, चंडीगढ़ के बारे में सही नहीं है, केंद्र शासित प्रतिनिधित्व नहीं है यहाँ पे। प्रोटेम स्पीकर के कार्य से संबंधित बताइए कथनों पर विचार करना आपके कि कौन सा सही है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही है, स्वीकार संबंधित विचार बताइए सही है, तो ये जो है C दोनों सही है इसमें। नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलाना, नए अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्षता करना, ये जो प्रोटेम स्पीकर कार्य से संबंधित है। तारांकित प्रश्न के बारे में बताइए आपको कौन सा सही है। तारांकित प्रश्न के बारे में कह रहा है कि मौखिक रूप से दिए जाने वाले उत्तर होते हैं ये। अगला कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये जो संबंधित है
दल बदल से, पता होगा, दल बदल से। अगला दे रहा है कि संसद में प्रयुक्त होने वाले भाषाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कौन सा सही है, तो बताना आपको कि कौन सा सही है। तो पहला तो इसमें जो है दोनों सही है, सही है। कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को तभी संबोधित कर सकता है जब वह पीठासीन अधिकारी की अनुमति प्राप्त हो। संसद में कार्यवाही संचालन के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है, ये सही है। अगला दे रहा है कि भारतीय परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा विचार सही है, तो बताइए कौन सा सही है। कोर्ट के हिसाब से देना दिया आपको। पहला है कि यह संवैधानिक निकाय है, इसके आदेशों को केवल जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें जो सही आंसर आपको ना तो एक सही है ना तो दो सही है। भारतीय परिसीमन आयोग जो है आपको सांविधिक निकाय है, सांविधिक, ठीक है। संवैधानिक ना होकर के कैसा है, ये सांविधिक है, सांविधिक निकाय है। इसके आदेशों को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये गलत है, क्योंकि ये चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा कह रहा है, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है भारतीय परिसीमन आयोग को। अगला दे रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के मृत्युदंड अधिनिर्णित करने के लिए बिरलों में विरलतम सिद्धांतों को पहली बार अधिकथित किया गया, तो ये बताइए। ये जो है बच्चन सिंह बनाम राज्य जो है 1980 भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निर्णय में मृत्युदंड को अधिनिर्णित करने के लिए बिरलों में विरलतम सिद्धांतों को पहली बार लाया था। अगला है कोर्ट के हिसाब से बताना आपको कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुआ था, बताइए कौन कौन से ऐसा प्रधानमंत्री है जो अविश्वास मत से पराजित हुआ था। तो ये है 1 2 3 तीनों जो है अविश्वास मत से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विश्वास मत से अविश्वास प्रस्ताव तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी जो है अविश्वास मत से पराजित हुआ था। अब है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह का अधिकार है, बताइए। 121 नहीं बल्कि 21वां सही है। अगला दे रहा है कि किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जा सकता है, बताइए कौन सा रीट जारी किया जा सकता है। तो इसमें केवल और केवल एक रीट जारी, गिरफ्तारी और निरोध विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन, ये सही है। बाकी जो दे रहा है अगला क्वेश्चन कि नए संसद की नए राज्यों बनाने के प्रक्रिया के बारे में बताना आपकी कि कौन सा सही नहीं है। तो ये जो सही नहीं है डी, ये डी सही नहीं है इसमें। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। बाकी सही है। संसद विधि के द्वारा नए राज्य बना सकती है, मौजूदा राज्यों की सीमाओं में नामों में फेरबदल कर सकती है। इस प्रकार से कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार किसी विधेयक राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल निर्दिष्ट कर सकता है। अगला जो दे रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है, तो बताइए किन्हें प्राप्त नहीं है। तो ये 1 और 2 विदेशी शत्रु को और कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध की विधि के अधीन विरुद्ध ठहराया गया है, उसे व्यक्ति को जो है अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार नहीं है। बाकी कोई विदेशी रहेगा तो उसको मिलेगा, कोई प्रवासी भारतीय नागरिक रहेगा तो उसको भी मिलेगा। अगला दे रहा है कि कोर्ट के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। सुमिलित बताइए व्यक्ति और संविधान को बनाने में भूमिका, बताइए कौन कौन सा भूमिका निभाए थे। सदस्य प्रारूप समिति में बताइए कौन भूमिका निभाए थे। अध्यक्ष संविधान सभा, प्रारूप समिति, समिति। तो इसमें जो सही आंसर है आपको ए सही है, ठीक है। 2 1 4 3 मिला लीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष संविधान सभा का था। उसके बाद TT कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, और अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला दे रहा है कि संसद में किसी स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु बताइए। कोर्ट के हिसाब से बताना आपके कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको ए, केवल और केवल एक सही है। आपात सार्वजनिक महत्व के मामले में सीधे संबंधित होना चाहिए। संसद में स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपात सार्वजनिक महत्व के मामले से सीधे संबंधित होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगला दे रहा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन बताइए उस दिन प्रस्तुत किया जाता है जब जो है भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करें। उस तिथि को किया जाएगा जब राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। अगला कार्य कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकता के अधीन आती है। तो ये जो आएगी ये है बी, आरंभिक अधिकारिता के अधीन आती है।
अगला दे रहा है कि कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किए गए किंतु बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई है। तो ये जो सही है आपको डी सही है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है सही है। अगला दे रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है आपको डी सही नहीं है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची के संबंध में विशेष शक्तियाँ, ये गलत है। बाकी कह रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ये सही है। राज्यसभा को धन विधेयक रद्द करने अथवा उसे संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और राज्यसभा के प्रति नहीं है, ये सही है। अगला लास्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए न्यायालय के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। पूर्व के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। तो ये जो सही है आपको सी, 1 और 2 दोनों सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई करेंगे, उन्हीं प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो खुले न्यायालय में अपीलों की सुनवाई हेतु न्यायपीठ के लिए निर्धारित है। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि किस प्रावधान के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। बताइए किसमें ऐसा कहा गया है। ये कहा गया है डी, संविधान का अनुच्छेद 348 में ऐसा कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा में होगी। थैंक यू दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अभी सपोर्ट कीजिए, मेरा कम व्यूज आ रहा है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा ये बढ़ पाएगा। और मैं आप लोगों को ये जो दे रहा हूँ ना बहुत अच्छा दे रहा हूँ। परफेक्शन की तरफ से ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि पूरे बिहार में परफेक्शन जो है ना, मतलब टेस्ट में बहुत ही अच्छा तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए।